हेलो, वेलकम वेलकम। चलो, सभी का स्वागत है। कल हमने इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में कुछ बात किया। स्पेशली कल हमने बात किया स्विंग के बारे में। और आज हम इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बारे में कुछ सिस्टम डिस्कस करेंगे, थोड़ा माइंड से डिस्कस करेंगे। 1.5-2 घंटे का सेशन होगा। वेलकम वेलकम एवरीवन। 50 के ऊपर लोग हैं। सो सारे नाम लेना अभी पॉसिबल नहीं है, सो डोंट माइंड, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो आज हम सीखेंगे, बात करेंगे मेनली इंट्राडे और स्कैल्पिंग सिस्टम्स के बारे में। एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो भी सवाल होंगे ना वो लास्ट में पूछिए, या तो जब मैं पूछूंगा आपको कि चलो अभी मुझे इस सिस्टम को मैंने सिखाया, प्रणाम, इस सिस्टम को मैंने सिखाया तो इसके बारे में मुझे डाउट पूछिए, ऐसे जब मैं कहूंगा ना तभी क्वेश्चन पूछिए। अदरवाइज क्या होगा कि रिकॉर्डिंग आपके लिए जो बनता है ना वो उतना बढ़िया नहीं बनता है, फिर उसमें बीच बीच में काफी डिस्टरबेंस आ जाता है। और बाद में भी जब क्वेश्चन पूछना है आप हाथ ऊपर कीजिए, ये चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको एक एक को अनम्यूट करूंगा, दैट विल बी बेटर। और बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा, देख लीजिए। दूसरा एक इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग लायन में है ना, जो लोग ऑप्शंस, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, यानी इक्विटी के सिवा और कुछ कर रहे हैं, उनको ईगल में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईगल में जो मैसेज आएगा उनको आएगा, ईगल में सिर्फ इक्विटी का मैसेज आता है। तो आप ईगल में जाने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लायन पे ही फोकस करना है, और जब आपका बैच चालू होगा आपके बैच पे। यस, क्वेश्चन आंसर लास्ट में होगा। और अगर कोई मैं सिस्टम सिखाता हूं तो वो सिस्टम सीखने के बाद आई विल टेक द क्वेश्चन, दैट इज ओके। बट अदरवाइज क्वेश्चंस लास्ट में होगा। यस, और बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिए, तो डिस्ट्रैक्ट होता है, मुझे भी बीच में मैसेज आता है तो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फिर आई विल टेक एवरी क्वेश्चन। यस, सुमन जी, गुड आफ्टरनून। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो समझ लेते हैं कि हाउ इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग इज डिफरेंट। जो हमने सीखा कि अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग्स है, ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, ये उनके लिए है सेशन जो ऑलरेडी ट्रेडिंग जानते हैं। जो लोग एकदम फ्रेश है वो पहले एक वीक होगा, उसके बाद आपको समझेगा। सो डोंट वरी, अगर आए हो तो एंजॉय करो, अदरवाइज एक वीक के बाद आपको समझेगा, डोंट वरी। इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें जो ट्रेडिंग होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, स्विंग या पोजिशनल होती है, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी कल बात की। या तो फिर इंट्राडे और स्कैल्पिंग होता है। इंट्राडे और स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज के आज हम बाय कर रहे हैं, आज के आज हम सेल कर रहे हैं। इंट्राडे में मेन फर्क ये होता है कि आप अगर, आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप 70 में खरीद के उसको 100 में सेल कर सकते हो, 30 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि ये गिर जाएगा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास है ही नहीं, बट आप स्पेकुलेट कर सकते हो कि ये 235 पे है कोई स्टॉक, आपको लग रहा है कि गिर जाएगा, तो सुबह पहले सेल करके बाद में खरीद भी सकते हो। 225 पे आपको 10 रुपया मिल जाएगा पर शेयर। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। अब ये सब बेसिक जिनको पता है उनको थोड़ा सा समझेगा। आज हम ज्यादा करके लॉन्ग की साइड के ट्रेड देखेंगे, एग्जाम्पल, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। पर शॉर्ट के भी ट्रेड आप कर सकते हो। और जो भी सिस्टम्स है वो शॉर्ट साइड भी चलती है, ऐसे नहीं कि लॉन्ग साइड नहीं चलती है। बट जो इंडियन मार्केट है और जिस तरह से बढ़ रहा है, शॉर्ट साइड के ट्रेड थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लॉन्ग साइड के ट्रेड थोड़े से आसान हो जाते हैं। शॉर्ट साइड में आपको रिवर्सल यानी कि सेल ऑन राइज के ट्रेड की सिस्टम्स में सिखाऊंगा, वो बढ़िया चलेगी ज्यादा।
तो चलो हम अभी इंट्राडे और स्कैल्पिंग की बात करते हैं। तो स्विंग और पोजिशनल का मतलब, आज आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो और आज के बाद बेच रहे हो, कल बेच रहे हो, परसों बेच रहे हो, 10 दिन के बाद बेच रहे हो, तो दैट कम्स अंडर एम्बिट ऑफ स्विंग एंड पोजिशनल। इसको स्विंग या पोजिशनल कह सकते हो। कोई 2 दिन का ट्रेड को स्विंग बोलेगा, कोई 5 दिन के ट्रेड को भी स्विंग बोलेगा, कोई 2 दिन से ज्यादा ट्रेड को पोजिशनल बोलेगा। इट इज ओपन टू डिबेट। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम देना है। बेसिकली आज के बाद, आज खरीद के आज के बाद बेच रहे हो तो उसको स्विंग पोजिशनल कहेंगे। और जो ट्रांजैक्शन आज के आज खत्म होता है, जो ट्रेड आज के आज खत्म हो जाता है, बाय सेल या सेल बाय, दैट इज इंट्राडे और स्कैल्पिंग। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग का बड़ा भाई है। इसका मतलब जनरली जब हम इंट्राडे करते हैं तब हमारा जो सिग्नल टाइम फ्रेम होता है वो जनरली 5 मिनट या 10 मिनट, या कुछ लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। पेरेंट टाइम फ्रेम तो जनरली यू कैन हैव डिफरेंट, है ना, यू कैन चूज की, और यू कैन डिजाइन योर सिस्टम। यू कैन हैव 30 मिनट का आप रख सकते हो, या 60 मिनट, इसका मतलब 1 आवर रख सकते हो, या 1 डे भी रख सकते हो, या 4 आवर भी रख सकते हो। इट इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से आप ट्रेड करना चाहते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज फॉर इंट्राडे। जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, विच इज फास्टर इंट्राडे, इसका मतलब इंट्राडे से भी ज्यादा फास्ट, तो आप यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, जनरली ये टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट पे ट्रेड करते हो। और जनरली आपका जो पेरेंट टाइम फ्रेम वो 10 मिनट, 15 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट रहेगा। यहां से आप डायरेक्शन लोगे, स्ट्रेंथ या वीकनेस लोगे और यहाँ पे ट्रेड करोगे। ये फंडा है, ये लॉजिक है। उसके साथ कोई ना कोई लेवल होगी, कोई ना कोई ए में होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। जो लॉजिक आपको 100 ट्रेड्स के ऊपर पैसा बना के दे सकता है और वो आपका इनकम सोर्स बन सकता है। तो आज हम थोड़े से फास्ट ट्रेडिंग के बारे में बात करें, इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बारे में। जैसे हमने बोला था कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस। पेशेंस काफी अच्छा चाहिए आपका, या डेवलप करना पड़ेगा। और जब आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करोगे, आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग डेवलप करना पड़ेगा। अगर है तो अच्छा ही है, बट अदरवाइज यू हैव टू मेक वेरी फास्ट डिसीजंस। कि आपको दिखा तुरंत ले लिया, जब आपके सेटअप में आया उसमें भी पेशेंस चाहिए। कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, उसमें भी पेशेंस चाहिए, उसमें भी सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उल्टा ज्यादा चाहिए। क्योंकि जल्दी में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था स्विंग में कि आपकी मिस्टेक्स की संभावना कम है क्योंकि आप स्क्रीन के सामने नहीं हो। बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा स्क्रीन के सामने बैठना है। तो जब कैंडल ऊपर नीचे होती है, आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है। बट आपको डिसीजन क्विकली लेना है। जब आपको ट्रेड आएगा एक्चुअल में, तब कुछ नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं एक इंट्राडे या स्विंग की साइकिल कर रहा हूं, 30 ट्रेड की, 40 ट्रेड की, 50 ट्रेड की। और एज ऑलवेज मैं इनकम सोर्स बनाना चाहता हूं इसी से। और जब मैं ये ट्रेड ले रहा हूं ना, अभी जब एक ट्रेड ले रहा हूं, तो ये ट्रेड विनर होगा या लूजर होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसकी कोई गारंटी नहीं है, भले ये सिस्टम कितना भी बढ़िया है। अगर ये विनर है तो अगला विनर या लूजर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये लूजर है तो उसके अगला विनर या लूजर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर एक ट्रेड विनर या लूजर कुछ भी हो सकता है, और अगले या पिछले ट्रेड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सो हर एक ट्रेड यूनिक एंड रैंडम है। उसके अंदर इमोशन लगाने जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बस इतना ही है कि अगर ये सिस्टम आपने बैक टेस्ट किया, या आप अभी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ लॉजिक है, कुछ दम है, कुछ दमखम रखता है, तो 30 ट्रेड के बाद, फॉर रिवॉर्ड टू रिस्क,
2 to 1, इसका मतलब 5 रुपए का रिवॉर्ड, 10 रुपए का, 5 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का रिवॉर्ड, डबल रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस 5 रुपए का तो टारगेट 10 रुपए का। ये करके अगर आप 30 ट्रेड लोगे तो मिनिमम कैन से कि 12 से 16 विनर मिनिमम आपके आने की अच्छी खासी संभावना है, अगर ये आइडिया अच्छी है तो। और 14 से 18 लूजर भी आएंगे, बट पैसा अच्छा बनेगा क्योंकि आपका विनर बड़ा है। तो अगर ये हो गया, और ये कैसे समझेगा ये हुआ कि नहीं, कैसे समझेगा? जब आप प्रॉपरली डेटा बनाओगे तभी समझेगा। और जब आप हर टाइम 1% की रिस्क ही लोगे तभी समझेगा। जब आप हर टाइम एज पर रूल ही टारगेट या स्टॉप लॉस काटोगे तभी समझेगा। आप अलग अलग करोगे तो नहीं समझेगा, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बिजनेस कर ही नहीं रहो, इट्स वेस्ट, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने कर भी लिया 30 बार और 25 लूजर भी लग गए तो भी आपने बहुत कुछ सीखा और आप सिस्टमेटिक हो गए, आप प्रोफेशनल हो गए। तो ये करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया तो आपको समझेगा कि ये जो कर रहे हो, ये जो आइडिया है, दिस इज नथिंग बट आइडिया, जो आपको बहुत कम कैपिटल में टेस्ट करने को मिल रही है। ये आइडिया बकवास है, ठीक ठाक है या बढ़िया है। ये तीनों के अलावा कुछ तो नहीं है। सुना भी तो नहीं आएगी। बकवास है तो छोड़ दो, दूसरी आइडिया ले लेंगे, बहुत आइडिया है मार्केट में। ठीक ठाक है तो ये डेटा यूज करके उसको इंप्रूव करेंगे, बढ़िया है तो इसी में कैपिटल बढ़ा देंगे। इतना सिंपल प्रोसेस है। तो जो मैं ट्रेड ले रहा हूं ना, अभी इस वक्त जो ट्रेड ले रहा हूं, इस वक्त मैं ट्रेड ले रहा हूं, वो विनर है या लूजर है मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं छोटा सा रिस्क ले रहा हूं और मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट भी लगभग नील है। लोगों का क्या होता है, लोग तो एक जो ज्यादा पैसा लगा देते हैं एक ही ट्रेड पे, एक ही ट्रेड पे ज्यादा पैसा लगा देते हैं। अमर जी अभी अभी चालू हुआ है ना, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? और रिकॉर्डिंग भी आएगा, बट अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। लोग एक ही ट्रेड पे ज्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर बोलते हैं, भगवान कुछ भी करके मेरा स्टॉप लॉस बचा ले, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, बट मेरा टारगेट लगा दे भाई, आज के दिन मेरा टारगेट लगा दे, ये ऐसे हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि आप जब एक सिंगल ट्रेड ले रहे हो, उसका अगले पिछले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं होता, और वो रैंडम रिजल्ट होता है, विनर लूजर पता नहीं। बस 30 बार ट्रेड करोगे, वो आइडिया अगर अच्छी है तो पैसा बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, हम दूसरी आइडिया ले लेंगे, उसको सुधार के इसको इनकम सोर्स बनाएंगे। तो नाउ वी आर स्लोली स्टार्टिंग, अभी तक चालू ही नहीं किया बात। तो जब हम इंट्राडे या स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो हमें माइंडसेट कैसे रखना है? तो पहले तो हमें समझ लेना है, वापस 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 वही बोल रहा हूं मैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस एक आइडिया चेक कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका कैपिटल इस वक्त इंट्राडे इक्विटी में 10,000 है या 5,000 है, तो वो ना ही 1 लाख होगा ना ही जीरो होगा। तो आप एक आइडिया चेक कर रहे हो, उसके लिए आपको निग्लिजिबल मनी लग रहा है और निग्लिजिबल टाइम दे रहे हो, निग्लिजिबल एफर्ट है। तो दूसरे कोई भी बिजनेस में बिजनेस चालू करना है तो लाखों रुपया लगाना पड़ता है, जैसे मैंने कल बोला था, यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो यू आर जस्ट चेकिंग एन आइडिया, बहुत छोटा कैपिटल है, बट आप चाहते हो कि एक दिन ये जो आइडिया है ना, ये यही चीज आप रोज करो और रोज पैसा मिले, चाहते हो ना? कि आप ये रोज करो और आपका एक इनकम सोर्स क्रिएट हो, ये आप चाहते हो, दिस इज व्हाट योर गोल। तो आप उसी पे पैसा लगाओ ना, उसी पे पैसा लगाओगे और लगाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। जो चीज बढ़िया चल रही है, और वो बढ़िया चल रही है कि नहीं, ये कैसे समझेगा? डेटा से समझेगा ना, हमें हमें डेटा से समझेगा ये चीज। मेरी आवाज मुझे नहीं लगता है ब्रेक हो रही है, बाकी लोग कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये प्रोफेशनल माइक है और मैं रोज इसी से लेक्चर लेता हूँ, इसी से बात करता हूँ, तो ब्रेक तो अभी तक तो कभी नहीं हुई। ठीक है ना? तो आपके आप चाहिए तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए सर, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं।
थैंक यू सो मच। लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए अमर जी, कोई इशू नहीं। तो हम एक आइडिया चेक कर रहे हैं, छोटे से कैपिटल पे कर रहे हैं। हमारे पास एक वेल रिटन प्लान होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर ये पता नहीं है ना तो मिस्टेक तो होगी। तो वेल रिटन प्लान होगा। प्लान के ऊपर से मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा। आई विल शो यू, एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। आज जब सीखेंगे तो कोई ना कोई सिस्टम का एक एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनाना है, चेकलिस्ट बनाना है। तो उसका चेकलिस्ट होगा मेरा कि मैं ये पर्टिकुलर चीज होगी तभी एंटर करूंगा, वो चेकलिस्ट होगा तभी एग्जिट करूंगा। हर एक ट्रेड का मेरा जर्नल होगा फोटो के साथ। माइंडसेट डायरी होगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, मैं लिख के निकालूंगा। और मैं साइकिल का रिव्यू भी करूंगा, इसका मतलब ये जो डेटा बनेगा 30 ट्रेड के बाद उसका मैं रिव्यू भी करूंगा। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने ये रिव्यू नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि ये सिस्टम बढ़िया है, कितनी बढ़िया है, कितनी बकवास है। अगर बढ़िया है, अच्छी है, तो ही उसको इंप्रूव करके पैसा डालूंगा, नहीं तो क्यों डालूंगा मैं पैसा, इन्वेस्ट क्यों करूंगा उसमें। आई डू ऑल दिस टू चेक कैन आइडिया बिकम इनकम सोर्स। तो ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, ट्रेडिंग प्लान बनाना, चेकलिस्ट बनाना, जर्नल बनाना, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि क्या यह आइडिया मेरा इनकम सोर्स बनने के लायक है। यहां पे समझो, अभी कंसेप्ट समझो। आप मालिक हो, आप मालिक हो और ये ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए काम करती है। आप ये सिस्टम के लिए काम नहीं करते। यू आर द किंग, यू आर द बॉस। ये सिस्टम अगर नहीं चल रही है तो हम फेंक देंगे, दूसरी ले लेंगे। आप आप इसके मोहताज नहीं है। सिस्टम तो बस एक टूल है आपका। तो आपको ये चॉइस करना है कि क्या ये सिस्टम अच्छी है। नहीं है तो इसको फेंक देंगे, दूसरा ले लेंगे। बट ये समझने के लिए कि क्या ये खराब है, अच्छी है, मुझे अच्छे से टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। टेस्ट करे बगैर फेंक दूंगा तो क्या फायदा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आइडिया चेक करना है, क्योंकि आइडिया को मुझे इनकम सोर्स में कन्वर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा ही पहली साइकिल जब कर रहे हो ना, ऐसा ही कैपिटल लेना है आपको। ऐसा ही कैपिटल लेना है शुरुआत में, 10,000, 20,000, कि आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो, कि आप 100 रुपए का, 100 रुपया जाने के लिए एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो। आपको ये कैपिटल बिजनेस में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झिकझिक नहीं है। और ये जाएगा, हर रोज जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर ये अगले 10-15 स्टॉप लॉस लग गए तो भी आपको कोई, आपके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना छोटा कैपिटल से चालू करना है। क्योंकि अगर ये कैपिटल बड़ा होगा ना, जैसे आपके पास 1 लाख रुपया ही है, आपका सेविंग 1 लाख रुपया ही है लाइफ का, और आपने इसी के साथ ट्रेडिंग चालू कर दिया, तो 2-3 स्टॉप लॉस लगने के बाद इतना प्रेशर आएगा आपके ऊपर कि आपको लगेगा अरे मेरा लाइफ का सेविंग ही खत्म हो रहा है। तो आप बहुत गलतियां करोगे। ऐसे नहीं करना है। आपका कैपिटल आपके सेविंग का छोटा सा पार्ट होना चाहिए, और उसका छोटा सा पार्ट आपकी रिस्क है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैं सपोज बाइक पे या ओला रिक्शा से ट्रैवल कर रहा हूं, और ट्रैवल करते करते गलती से मेरे जेब से एक 5 रुपए का नोट होता है ना, 5 रुपए का कॉइन या नोट रास्ते में गिर जाता है। और ये हाईवे है, सुपर हाईवे है। तो 5 रुपए के लिए मैं थोड़ा ही बाइक या रिक्शा रुका के वापस आऊंगा ढूंढने को। पॉसिबल नहीं है। 5 रुपए के लिए वो रिक्शा वाला भी नहीं रुकेगा, उसका वेटिंग चार्ज ज्यादा हो जाएगा। मगर अगर ये नोट 500 का है जो उड़ गया रिक्शा में से बाहर, तो मैं और रिक्शा वाला दोनों ढूंढने को जाएंगे, 500 का अगर होगा तो। राइट। इसी तरह से अगर ये जो रिस्क आप ले रहे हो ना, अगर ये आपके लिए बहुत छोटी है, तभी आप आराम से इसके पीछे का टेक्निक वगैरह समझ सकते हो, अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको कैपिटल शुरुआत में छोटा रखना है, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। वेरी इंपॉर्टेंट।
लोग कोई भी बिजनेस में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को रेडी होते हैं कि मैंने 5 लाख रुपए डाला, बट ट्रेडिंग में अलग होता है। ट्रेडिंग में आपके सामने पैसा कम ज्यादा होता है, तो शुरुआत छोटे कैपिटल से करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो 10,000 कैपिटल है, 100 रुपीज की रिस्क है, और आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो आपको बेसिकली ये चीज करनी है जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग सिस्टम्स, कि ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट बनानी है, जर्नल माइंडसेट बनानी है, और साइकिल करनी है। साइकिल के अंदर स्टडी करके नेक्स्ट साइकिल करनी है। इसके अंदर से आपको बेस्ट विनर निकालने हैं, लूजर निकालने हैं, चार्ट स्टडी करके बेहतर करके नेक्स्ट साइकिल करनी है। इस तरह से आपको आगे जाना है। तो आज हम बेसिकली तीन सिस्टम सीखने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। जो लोग कल ज्वाइन हुए हैं, आप कल का वीडियो देख लो एक बार, पहला पार्ट 1। कल के चारों वीडियो बढ़िया है, और चारों सिस्टम बढ़िया, तीनों सिस्टम बढ़िया है, आप देख लो। और वो रिपीट भी होगा, 6-7 वीक के बाद वापस रिपीट भी होगा, विथ सम मोर इम्प्रूवमेंट, सम मोर सिस्टम्स। ओके, बट कल का आप एक बार देख लो रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको उसको माइंडसेट के बारे में मैंने काफी ज्यादा बात की उसमें। इंट्राडे किसको करना है? जो एक तो फास्ट डिसीजन ले सकता है, जिसके पास थोड़ा सा टाइम है मार्केट में। और इंट्राडे क्यों करना है? क्योंकि लॉजिकली इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। लॉजिकली, क्योंकि आप वही पैसे को, फोरेक्स लीवरेज है ना, फोरेक्स लीवरेज है, इसका मतलब आप उसको रोल कर सकते हो। मेरे पास अगर 50,000 रुपया है, मैं इसको ज्यादा बार रोल कर सकता हूं। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरा पैसा तो 4-5 दिन के लिए अटक जाएगा, जैसे कल दिलीप जी पूछ रहे थे करेक्टली। बट इंट्राडे में तो मैं 50,000 का 2.5 लाख हो रहा है, मैं रोज दिन का 2 ट्रेड ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा पैसा ज्यादा रोल हो रहा है। तो अगर मैं सक्सेसफुल हूं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल हूं, तो मेरा रिटर्न ऑब्वियसली बढ़ेगा, आरओआई बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा बार वो पैसा यूज कर रहा हूं। इसीलिए इंट्राडे इज मोर लुक्रेटिव। बट जो चीज ज्यादा लुक्रेटिव होती है वो ज्यादा मुश्किल होती है। स्विंग से इंट्राडे थोड़ा मुश्किल होगा, उससे स्कैल्पिंग थोड़ा मुश्किल होगा, और ऑप्शन बाइंग उससे भी मुश्किल होगा। बट लोग डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जाते जितना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज स्कैल्पिंग प्लस टाइम डिके, स्कैल्पिंग प्लस टाइम डिके। तो अभी इंट्राडे पे फोकस करते, जब ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग के सर बाद में पूछ लेना, मुझे नहीं समझा सवाल, बाद में पूछ लेना आंसर जी, लास्ट में पूछ लेना प्लीज। हाँ, अभी कुछ मत पूछना प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। जो भी सिस्टम मैं सिखा रहा हूँ आपको आपके रिस्क पे करना है, और बैक टेस्ट करके करना है। ऑल दिस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, एक बार देख लेना। तो इंट्राडे के हम अंदर हम सीखेंगे ट्रेंड फॉलोइंग, जो हम रोज करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग, डेली रिवर्सल, ब्रेकआउट। स्कैल्पिंग के अंदर हम करेंगे ऑलिवर की सिस्टम, जो 2200 EMA से है, सिंगल टाइम फ्रेम, बट मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूं। पहले सिलेक्शन करो, बाद में करो। 1 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट स्कैल्पिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। और और एक स्कैल्पिंग की सिस्टम जो रिवर्सल, रिवर्सल विद सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, 15 मिनट में 50 EMA डाल के 3 मिनट में रिवर्सल। तो ये तीनों सिस्टम जो हमने कभी कभार सीखी है, बट आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज मैं तीनों सिस्टम आपको ये एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। अगर आप में से कुछ लोगों ने एक देखी, कुछ लोगों ने दो देखी, तो तीनों सिस्टम मैं रिपीट करूंगा। और इसमें से किसी एक का प्लान भी बनाएंगे हम। ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल सब बनाएंगे आपके सामने। बाकी दो आपको बनाने हैं। क्या करना है? बाकी दो आपको बनाने हैं, मैं आपको एक बना के दूंगा, बाकी दो एज अ प्रैक्टिस, यू कैन से एज अ असाइनमेंट मैं आपको पूरा दे दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटोरशिप का कंसेप्ट ये है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है ना, इसके लिए बोल रहा हूं। आपको भी बनाने को आना चाहिए, मैं तो दे दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेंड फॉलोइंग, डेली ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। तो अभी हम ट्रेडिंग सिस्टम्स में जा रहे हैं। अभी तक माइंडसेट के बारे में किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो एक बार पूछ लो। एक बार कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अंसारी जी, आपको कुछ पूछना था शायद।
तो अभी आप पूछ सकते हो इंट्राडे में पैसा होल्ड नहीं होता है ना सर? नहीं समझा मुझे, नहीं होल्ड नहीं होता है, वो तो रिलीज हो जाएगा शाम को। यू आर राइट सर, शाम को रिलीज हो जाएगा। यू आर करेक्ट। ओके, चलो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम चालू करते हैं इंट्राडे की पहली सिस्टम। इंट्राडे में एक ही सिस्टम अभी सीख रहे हैं आज, और भी बहुत सीखेंगे एक टाइम में 10 सिस्टम। फिर आप रोज नया ट्राई करोगे, इसके लिए मैं कम रखता हूँ सिस्टम्स। स्विंग का 3 सिस्टम कल सिखाया, अभी इंट्राडे का एक ही सिखा रहा हूँ, और फिर स्कैल्पिंग का 2 सिखा रहा हूँ आज। नॉर्मल, डेली हाई, ब्रेकआउट और रिवर्सल। रिवर्सल को पुल बैक भी बोलते हैं, इस बात को पुल बैक भी बोलते हैं। ओके, अभी कंसेप्ट क्या है कि आपका पहले होगा सिलेक्शन, तो यहां पे आपका टाइम फ्रेम क्या क्या है? आपका सिग्नल टाइम फ्रेम है 5 मिनट। आपका पेरेंट टाइम फ्रेम, बहुत सारी सिस्टम्स जो मैं इंट्रा आपको आगे सिखाऊंगा उसके उसमें 1 आवर होगा, बट यहाँ पे मैं सिलेक्शन 1 डे में कर रहा हूँ। 1 डे में कर रहा हूँ, 1 डे में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डे में सिलेक्शन कर रहा हूँ, जो हमारा स्विंग का सिलेक्शन है वही रहेगा, तो बहुत सिंपल है समझने को, क्योंकि आपका लगभग सारे सिस्टम्स जितने मैं अभी सिखा रहा हूँ, एक सिस्टम स्कैल्पिंग का छोड़ के, जो रिवर्सल का है वो अलग है, बाकी सब में सिलेक्शन सेम रहेगा। सब में सिलेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे इक्विटी में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, निफ्टी 200 में जो स्टॉक 20 EMA एंड 10 EMA के ऊपर दौड़ रहे, वैसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। और आपको जैसे पता है कि हम 3W रूल यूज करते हैं, अभी कुछ लोग जैसे अमर जी है और कुछ लोग अभी अभी आए, उनको 3W रूल अभी तक सीखना बाकी है, वो गुरुवार से सीखेंगे। बट लेवल हम जो डेली का यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हम यूज करते हैं डेली का यूज करते हैं। अभी मैं बहुत ब्रीफ में 3W रूल बता रहा हूं ना, 3W रूल बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, सो दैट जो नए लोग हैं जैसे अमर जी हो गए और भी लोग होंगे, अभी 80-90 लोग हैं, 80 लोग हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा 3W रूल बता देता हूँ, एक 5 मिनट में, वेरी शॉर्ट, बट आप आगे वापस सीखोगे ही वो। अरे नहीं सर, आवाज ठीक है सर। आई थिंक आवाज ठीक है, सबको ठीक आ रहा है, पता नहीं क्यों आपके यहाँ ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। आवाज बाकी जगह पे ठीक आ रहा है सर, बाकी लोगों को। एनीवेज, कोई इशू नहीं। ओके, 3W रूल ये है कि आप पहले तो समझ लो ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है एक लॉजिक, जिसको हम रूल में ढालते हैं, वो लॉजिक। ओके, दैट इज, लॉजिक को आप रूल में डालोगे तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। लॉजिक को हम रूल में डालेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। अभी लॉजिक क्या है, धंधे का लॉजिक क्या है? कि मुझे एक स्टेशनरी शॉप चालू करना है, कॉलेज के बाहर करूंगा, स्कूल के बाहर करूंगा, मेडिकल शॉप चालू करना है तो हॉस्पिटल के बाहर करूंगा, धंधे का लॉजिक है। इडली सांबार का होटल चालू करना है, स्टेशन के पास देखूंगा जगह। फैक्ट्री चालू करनी है, MIDC में जाऊंगा, मेरे पास कौन आने वाला है फैक्ट्री में केमिकल खरीदने को, मुझे क्यों चाहिए स्टेशन के पास, वैसे मिले हुए परमिशन भी नहीं है, MIDC में जाऊंगा। तो बेसिकली ये लॉजिक जो होता है उसको हम रूल में डालते हैं तो ट्रेडिंग सिस्टम बनती है। तो 3W रूल क्या बोलता है हमें कि कोई भी सिस्टम के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। एक, विच पार्ट, इसका मतलब आपको सिलेक्शन, आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो, अभी मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूं। आपको सिलेक्शन करना है, आपको स्ट्रॉन्ग
या वीक स्टॉक सिलेक्ट करना है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डेली में तो आपको लॉन्ग ट्रेड करना है। ये डेली में अगर स्ट्रांग है तो 5 मिनट में आप लॉन्ग ट्रेड करोगे, डेली में अगर वीक है तो 5 मिनट में आप शॉर्ट ट्रेड करोगे। उसके बाद वेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई लेवल होना चाहिए। मार्केट में आपका सबसे बढ़िया दोस्त है ट्रेंड, उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेवल। क्योंकि आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, तब आप अगर लेवल के पास ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छुप सकता है और टारगेट भी नजदीक रहेगा। बट अगर आप लेवल से दूर ले रहे हो तो स्टॉप लॉस एक तो दूर रहेगा तो टारगेट बहुत दूर जाएगा, या तो फिर अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे तो इजीली कट जाएगा क्योंकि इसके पीछे, इसके सामने वॉल नहीं है। तो लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी दुनिया लेवल पे काम कर रही है, तो लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है व्हेन, इसका मतलब कब लेना है, टाइमिंग। डोमिनेशन का बहुत पहले का पार्ट है, यानी स्टार्टिंग पार्ट है टाइमिंग, जब ब्रेकआउट हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है। तो अगर कोई भी लॉजिक में, कोई भी सिस्टम में ये तीनों चीजें मौजूद है, जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं कि आपको एक बढ़िया शॉट मारना है तो सही गेंद का इंतजार करना है, बैट पे सही जगह पे लेना है लेवल, सही फील्डिंग में से प्लेस करना है फील्डर में से, और सही टाइमिंग होना चाहिए। वेन, वेन का मतलब टाइमिंग, तभी बाउंड्री जाने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद भी कोई रविंद्र जडेजा या जॉन्टी रोड्स कैच ले ही लेगा, बट चांसेस बढ़ते हैं, 10 में से 7 बार जाएगा बाउंड्री को। वही रूल ट्रेडिंग में भी है। अगर आपने ये तीनों चीजें यूज करके आप अगर 30-40 ट्रेड ले लोगे ना, तो मिनिमम 14-16 ट्रेड तो एटलीस्ट, एटलीस्ट इतना तो विनर लग जाएगा। ये लॉजिक है। तो अभी हमने पहले तो सिलेक्शन करना है, और लेवल हमारी होगी डेली, क्योंकि आपको काफी रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखते हैं मार्केट में। चार्ट पे कुछ बहुत कुछ दिखता है आपको, बट सबसे क्लियर सबके लिए जो 1 मिनट में कर रहा है, 3 मिनट में कर रहा है, 5 मिनट में कर रहा है, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज सबके लिए सेम होता है, यानी सबको दिखता है, वो तो चेंज नहीं होता। कल का हाई, कल का हाई है, मेरे लिए भी वही है, राज जी के लिए भी वही है, राजकिशोर जी के लिए, अमर जी के लिए वही है, संजोग जी के लिए वही है। कल का हाई, कल का हाई, कल का लो, कल का लो, सबके लिए सेम है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विल सी इन द चार्ट, चार्ट में देखेंगे। तो डेली लेवल होगा हमारा, सिलेक्शन यहां पे करेंगे हम, और एक तो हम ब्रेकआउट ले लेंगे। ब्रेकआउट भी देखेंगे हम क्या होता है, जो कैंडल लेवल ब्रेक करती है उसके ऊपर, या तो फिर हम रिवर्सल ले लेंगे, वही लेवल से रिवर्सल। एक तो ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे या तो रिवर्सल ट्रेड ले लेंगे। तो पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर लेवल मार्क करेंगे, फिर ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्रेड ले लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर टारगेट रखेंगे। यहाँ पे एंट्री किया, नीचे स्टॉप लॉस है, ऊपर टारगेट है। दिस इज वे वी ट्रेड। वेरी सिंपल सिस्टम, बट इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। अभी लेट्स गो टू फर्स्ट पार्ट, जो कल का आज का सेम है, कि मुझे पहले तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। पहले तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। मैं पहले लॉन्ग की बात कर रहा हूं, शॉर्ट में सेम होगा, शॉर्ट की भी स्क्रीनर है, बट मैं अभी लॉन्ग का एग्जांपल दे रहा हूं। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, तो हमारे पास स्क्रीनर है। आई विल शो यू द स्क्रीनर। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीनर दे देता हूँ। 10-20 स्विंग। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट फाइल में है स्क्रीनर, मैं आपको स्क्रीनर दे देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको स्क्रीनर दे देता हूँ। जो स्क्रीनर पे आप क्लिक करोगे, ये स्क्रीनर मैंने कल वेबिनार में भी दिया था, क्योंकि काफी ज्यादा स्क्रीनर है, मैंने बस एक स्क्रीनर दिया था, बाकी तो आपको मेंटोरशिप में मिलेंगे।
वेबिनार में तो एक ही स्क्रीनर दिया था मैंने। तो आई विल गिव यू दैट स्क्रीनर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मिला। ठीक है, ये है स्क्रीनर जो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है। चैट बॉक्स में मैंने एक स्क्रीनर डाला है। ओके। हाँ, कल वाला ही है, अभी 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 के लिए कल वाला ही है। उसके बाद में शॉर्ट का जो स्क्रीनर है, स्कैल्पिंग का है, वो सब मैं ग्रुप में दे दूंगा। ये कल वाला ही है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, सिलेक्शन सेम है, सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आ जाएंगे, अभी के अभी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप ये 15 दिन के बाद क्लिक करोगे तभी की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट चेंज होगी, ऑटोमेटिक चेंज होगी। ठीक है ना, ऑटोमेटिक चेंज होगी। अमर जी, कौशिक जी, संजोग जी, लिस्ट चेंज होती रहेगी। इसमें से नाम निकाल के आपको, इसमें से नाम निकालना है एंड आपको यहां पे डालने हैं। तो वहां से मैंने नाम डाल दिए, यहां तक हो गया। तो ये सारे स्टॉक के नाम मैंने ले लिए ये लिस्ट में से। बस क्लिक करना है, क्लिक करते ही इधर आ जाते हैं। तो ये सारे मैंने नाम ले लिए। उसके बाद में मैं गया डेली में। डेली में जाने के बाद मुझे डालना है 10 और 20 में। और मुझे ऐसे वाले ही स्टॉक चाहिए, मुझे ऐसे वाले ही स्टॉक चाहिए। लॉन्ग ट्रेड के लिए की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहा हूं अभी मैं। ऐसे वाले ही स्टॉक चाहिए जिसमें ये 10 में हो, ये 20 में हो, पहाड़ की तरह ऊपर जा रहे, पहाड़ की तरह ऊपर जा रहे, और प्राइस की कैंडल इससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का पिक्चर चाहिए। अगर मैं शॉर्ट का भी स्क्रीनर दे दूंगा आपको, शॉर्ट का स्क्रीनर भी दे दूंगा, बट पहले आप लॉन्ग पे फोकस करिए। शॉर्ट ट्रेड उतना बढ़िया नहीं चलेगा, उसके लिए अलग सिस्टम में सिखाऊंगा। अगर इस तरह से मार्केट गिर रहा है डेली में, और इस तरह से कैंडल भी गिर रही है, तो फिर उसको हम शॉर्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। बट इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी लॉन्ग पे फोकस करिए। ऐसे वाले चाहिए हमें। ऐसे वाले स्टॉक्स हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ स्टॉक ले लिए। अभी इसमें मैंने ईए में डाला, 10 और 20 में डाला। आप यहाँ से ईए में डाल सकते हो। जैसे अभी आप नए हो तो आपको पता नहीं कैसे डालना है, बट अदरवाइज यहाँ पे आप ईए में डाल सकते हो। और आप देख सकते हो कि क्या ये सचमुच बढ़ रहा है। इंडियन होटल, जियो फाइनेंस, जोमैटो, आइडिया, कमिंस, एचसीएल, बीएल, एस्ट्रल, डिक्सॉन, सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग? सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। अभी सपोज, सपोज करो कि अभी यहां से चालू करते कि 16 तारीख, 16 तारीख को आपने ये, तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक मिला है यहाँ पे है, तो ट्रेंडिंग ही है ना, अभी भी ट्रेंडिंग ही है। तो 16 तारीख को आपने, 16 तारीख का जो हाई है उसको नोट किया। 16 तारीख का आपका जो हाई है उसको नोट किया आपने। ठीक है। और 17 तारीख को सुबह आप जाओगे 5 मिनट में, ये तो अभी ईएमए का जरूरत नहीं हमें। 17 तारीख को आप जाओगे 5 मिनट में। 17 18 छुट्टी था, तो चलो 19 तारीख, 19 तारीख को, अभी रूल क्या है, रूल क्या है कि जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके ऊपर, उसके ऊपर जैसे ही क्लोज होने लगेगा, क्लोज हो जाएगा, इमीडिएटली एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है आपकी, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है।
समझ रहे हो ना? ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, कल का हाई, ये कल का हाई है आपका, ये आपका कल का हाई है। लेट मी मेक इट परफेक्ट। ये आपका कल का हाई है, पहले दिन का हाई है, पहले दिन का हाई ये है। और ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है। इसके ऊपर क्लोजिंग है नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। वापस मार्केट नीचे आया, अभी ये ब्रेकआउट कैंडल है जिसके ऊपर यहां पे क्लोजिंग मिला आपको। ये यहां पे मिला एक्चुअली, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल दिख रहा है ना? ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, यहां पे नहीं हुई थी, यहां पे नहीं हुई थी, बट यहां पे हुई है। तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। करेक्ट। बस आप पहले का है ट्रेड, इसके लिए वो चार्ट सही से घूम नहीं रहा है, पर मैं करता हूँ, डोंट वरी। आप यहां पे एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस लेवल के नीचे रहेगा, ज्यादा दूर ज्यादा नजदीक भी नहीं रखना है, दूर रखना है थोड़ा सा। और आपका टारगेट ऊपर रहेगा। आपका टारगेट जो है 43, 44, 554 के आसपास टारगेट रहेगा आपका। शायद वो हुआ रहेगा, शायद वो नहीं हुआ रहेगा, दैट इज अनदर थिंग। मैं नहीं कह रहा हूं कि टारगेट हो गया नहीं हुआ, बट आपको ट्रेड इसी तरह से करना है। ये आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट थोड़ा सा ऊपर है, टारगेट थोड़ा ऊपर है, ये आपका टारगेट है। तो वो दिन आपको ये 3, 3:15 बजे आपने छोटा टारगेट लेके आप निकल गए, आपका पूरा टारगेट तो हिट नहीं हुआ, छोटा टारगेट लेके आप निकल गए। समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं अभी और बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, बट ये एग्जांपल में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये कैंडल पे आपने एंट्री क्यों नहीं की? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बट ये कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, ये कैंडल ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये तीसरा वाला कैंडल, तभी आपने एंट्री ली। आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, कोई आदमी यहाँ पे भी लगा सकता है, बट मैंने यहाँ पे लगाया थोड़ा सा डिफेंसिव। और आपका टारगेट ऊपर रहेगा। वो दिन आपका छोटा प्रॉफिट हुआ, कोई वांधा नहीं, लॉस हुआ तो भी कोई वांधा नहीं, आपको 30 बार करना है। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इस एग्जाम्पल में अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एनी डाउट्स? कोई डाउट है क्या? बताओ बताओ, नहीं है तो बताओ नहीं है करके आगे जाएंगे यार। नहीं है तो आगे जाएंगे। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। रिपीट। चलो दूसरे एग्जाम्पल में रिपीट करता हूँ। चलो इसी में एक बार रिपीट करता हूँ। ये आपका ब्रेकआउट कैंडल था। एक बार रिपीट करता हूं मैं वंदना जी के लिए। ये आपका ब्रेकआउट कैंडल था वंदना जी, ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ ना, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। वापस मार्केट नीचे आया, ट्रैपिंग किया, ट्रैपिंग तो अभी आपको धीरे धीरे समझेगा, ट्रैपिंग किया, वापस ये क्लोज है, ये मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और इसके ऊपर जब ये थर्ड कैंडल क्लोज हुआ ना, ये छोटा सा हैमर, तभी आप एंट्री लोगे। अगली कैंडल में या कहीं पे भी, इधर एक बार क्लोज हो गया आप ले लोगे एंट्री। और आपका स्टॉप लॉस आप चाहिए तो एग्रेसिव भी रख सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इट्स वेरी रिस्की। आप चाहिए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्रेसिव भी रख सकते हो, तो आपका टारगेट वही दिन हिट हो जाएगा। अगर टायर आपने एग्रेसिव रखा है तो टारगेट हिट भी हो जाता है आपका।
यस, अगर मैं बोला ना, अगर मैंने ये यहाँ पे रखा है तो सेम डे हिट नहीं हुआ, मैंने बोला ना आपको सेम डे हिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आपको जो मिला लेके आपको ट्रेड करने से मतलब है। टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको एक लॉजिक 30 बार हिट करना है, एक लॉजिक से 30 बार ट्रेड करना है, उससे मतलब है। तो अभी ये केस में तो नहीं हुआ हिट। यू आर राइट, नहीं हुआ हिट। जो मिला 3:15 क्लोज करना है, 3:15 क्लोज करना है। बोलिए रविंद्र जी। स्टॉप लॉस शेयर में सीन भी होता है? वो नहीं कुछ समझा मुझे, क्या बोल रहे हो अनिल जी? सीन भी होता है नहीं? रविंद्र जी कुछ पूछ रहे हो, अनिल जी कुछ पूछ रहे हो तो पूछिए फटाफट। आगे जाता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल पे जाता हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्लोज होना चाहिए। नहीं, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज होने के बाद आप एंट्री लो। जैसे यहाँ ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद उसके ऊपर क्लोज नहीं है, बट ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो गया ना, तब आपने एंट्री लिया। ओके ये क्लोजिंग पे आपने एंट्री लिया। सर, ये ये कैंडल क्लोज। के ऊपर है ना ये थर्ड क्लोज, हाँ तभी ठीक है आपने सर। एंट्री। अगर सर क्लोज जो है उसके हाई के नीचे क्लोज हुआ, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के नीचे क्लोज है, तब भी एंट्री ले सकते हैं। नहीं नहीं, ऊपर जब भी क्लोज होगा उसी के बाद लेनी है। ओके और अगर नीचे क्लोज होता है तो वापस शुरुआत करनी है, वापस एक बार गिनती शुरुआत हो जाएगी। नीचे क्लोज किया तो वापस एक बार गिनती शुरुआत हो जाएगी। सर, लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज कर रहा है, उस कंडीशन में। नहीं समझा मुझे, लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है? हाँ, लेवल के ऊपर मतलब नहीं कैंडल ना, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कोई भी कैंडल आपकी ये पहली कैंडल के टॉप के ऊपर क्लोज नहीं हो रही है तब तक नहीं लेना है। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। ओके। लेकिन सर वो दूर चला जाता है कभी कभी, काफी दूर हो जाता है। तो दूर होता तो बताता हूँ ना क्या करना है, तभी आपको फिबोनाची यूज करना है, तभी नहीं लेना है ट्रेड फिर। हाई हाई मार्क करना है राज जी, राज किशोर जी, हाई 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 मार्क करना है, लो नहीं। सीन मतलब होता है जब हम ट्रेड लेते हैं मिन्सर। हेलो। आप अनम्यूट करके पूछिए, मुझे नहीं समझा। स्टॉप लॉस शेयर सर में। सर मैं बोल रहा हूँ, जब अपन कोई शेयर लेते हैं इसके अंदर इंट्राडे के अंदर, तो नीचे सीन हो जाता है, मतलब इतने से इतने रुपए में लगाना है आपको स्टॉप लॉस, वो भी तो नजर आता है कई बार, ये पूछ रहा था मैं आपसे। नहीं यार, आपको कौन बताएगा? आपको डिसाइड करना है ना कहाँ लगाना है, हमें डिसाइड करना है ना, हमारे टेक्निक के हिसाब से लगानी है ना। सर मैंने उस दिन परस 2-3 दिन पहले वीआई के शेयर के नीचे देखा था, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था 14 रुपीज समथिंग पे थे स्टॉप लॉस नीचे का, और हाई का ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, ये पूछ रहा था मैं आपसे, कंफर्म कर रहा था मैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, हमें डिसाइड करना होता है। आप कोई इंडिकेटर या सिग्नल टूल यूज करते होगे, इसके लिए दिखाया आपको। आपको आपको टेक्निक के हिसाब से लगाना है सर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई एग्जांपल देखेंगे तो धीरे धीरे आपका, है ना, क्लियर हो जाएगा ना। एक एग्जांपल में क्या समझेगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये हाई परसों का ही देख लेते हैं ना, ये परसों का ही है ना ये। तो ये केस है, ये केस में ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है ना। अभी किसी ने पूछा ना कि दूर गया तो क्या करना है, तो यहाँ पे अगर दूर जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां से, अभी ये फिबोनाची वगैरह बाद में सीखोगे, सिंपल भाषा में इसको छोड़ देना है। सिंपल भाषा में इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर ये यहां तक आता ना 50%, यानी ये लेवल पे अगर मुझे मिलता, अगर ये अप्रोक्सीमेटली इसके टॉप पे अगर मिलता ना मुझे, तो मैं कुछ इंटरेस्टेड होता है इसके लिए, बट एक मिनट। फिबोनाची ऐसे क्यों आ रही है? हम्म, ठीक है। तो ये अगर नीचे आता ना, यहां से नीचे आता,
और ये लेवल पे मुझे मिलता है, ये जो 60% लेवल है ना, ये आप सीखोगे बाद में फिबोनाची वगैरह। तो यहाँ पे अगर मुझे मिलता, यहाँ पे 586.98, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हो जाता रिवर्सल के लिए, रिवर्सल के लिए। बट ये तो छोड़ देना है, इसको तो छोड़ देना है, इसको हम नहीं पकड़ सकते। ये अगर चला गया तो जाने दो, अगर ये इस तरह से आएगा तो फिर वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, छोड़ देना है उसको, टाटा बाय बाय नहीं करना है हम। अगर दूर चला गया पहले ही तो उसको छोड़ देना है, नहीं करना है। क्लियर है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये अच्छा हुआ कि आपने ये पूछा और हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिला, तो इट वॉज हेल्पफुल ना। उसके पहले का दिन का देख लेते हैं। उसके पहले का दिन का हाई, हर दिन कुछ अलग होगा, हर दिन कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये दिन क्या हुआ, ये हाई है, पहले दिन का हाई है, समझ रहे हो ना? ये पहले दिन का हाई है, दिख रहा है ना सबको? ये पहले दिन का हाई है, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है पांचाल जी, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया राज जी, यहां पे आपने एंट्री ले लिया। आपका स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट के नीचे ही रहेगा, मिनिमम यहां पे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये आपको थोड़ा सा डराएगा, आपको डराएगा, आप बोलोगे अरे यार माइनस में आ रहा हूं, छोड़ देता हूं, आप छोड़ दोगे। नहीं तो कुछ लोग शॉर्ट भी करेंगे, होशियार लोग है ना, मेरे जैसे, जैसे मैं करता था एक जमाने में। नीचे आ गया शॉर्ट कर दो, ऊपर गया लॉन्ग कर दो, नीचे आ गया शॉर्ट कर दो, ऊपर गया लॉन्ग कर दो, नीचे आ गया शॉर्ट कर दो। फिर मैं थक गया, फिर ये चले जाता था ऊपर, मुझे टाटा बाय बाय करके। और शाम को फिर मैं खुद को गाली दे, अरे यार मैंने क्या किया, मुझे तो पहले लग रहा था ऊपर जाएगा। मार्केट चालू होने से पहले करना है राज जी, मार्केट चालू होने से पहले स्क्रीनर यूज करना है। आज सुबह करो मार्केट चालू होने से पहले, या कल रात को करो, मार्केट चालू होने से पहले रेडी रखना है सब कुछ राज जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, इसने थोड़ा सा आपको डराया बट गया ऊपर, समझ रहे हो ना? तो आपका ये एंट्री है, आपका ये स्टॉप लॉस है, और आपका ऊपर टारगेट है। अभी ये हिट हो गया, हिट नहीं हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है क्या है, 30 बार ट्रेड करना। ये उसी दिन हिट हो गया, अच्छी बात है, नहीं भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, समझ रहे हो? उसी दिन हिट हो गया, अच्छी बात है। क्लियर है? इस ट्रेड में कोई डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूं, पर एक ही, आप अगर अनम्यूट कर रहे हो तो देख लेना, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, देख लेना। बोलिए संतोष जी। सर इसमें ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हाँ क्लोज हुआ है, हाँ सर ठीक है। सेकंड कैंडल ब्रेकआउट के क्लोज होते ही ले लेना है। स्टॉप अच्छा लॉस तो अच्छा, इसके नीचे रहेगा ना, तो हाँ स्टॉप क्लियर। लॉस तो आपका सेफ है। ये बहुत बढ़िया है सर, इसमें हो जाएगा थोड़ा सा। हेलो। अभी मैं और एक चीज बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ सबको, कभी भी सर्टेनिटी की तलाश मत करना। अभी जो सब चंगासी है, ये डेड मार्केट है। ठीक है ना, मरे हुए शेयर पे कोई भी नाचेगा। क्या बोल रहा हूँ, मरे हुए शेयर पे कोई भी नाचेगा, या मरे हुए सांप पे सामने आएगा ना, तो तो फिर। ऐसे ही मार्केट में करना है ना तो सर। लाइव मार्केट, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट अलग चीज होती है। तो ये समझना है, उससे कोई नहीं, आपको तो समझना है कि मैं 30 बार ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी होगा मैं सीखूंगा, बेहतर हो जाऊंगा। बट लाइव मार्केट में बहुत कुछ अलग 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 होगा। तो आप कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम की तरह सर्टेनिटी की नजर से कभी जब भी ट्रेड लेंगे ना, यही बोलना है कि हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस ही रहेगा, आज का दोनों स्टॉप लॉस ही रहेगा, ये समझ के परफेक्ट ट्रेड लेना है। और ये बोलना है कि 30 ट्रेड के बाद देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि मेरा इनकम बनेगा, तभी आप वो साइकिल कर पाओगे, ऐसा बोल रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे सर दिमाग में एक रहता है कि आप बोले हैं तो 30 में से 15 तो सही ही होगा। हम्म। हाँ, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है डर लगता ही नहीं ना। है। जैसे अभी विराट कोहली, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि विराट कोहली का जैसे 55-60 का एवरेज है पिछले 5 साल से वनडे में। तो अगले 10 मैच में प्रोबेबिलिटी है कि 40 के ऊपर ही करेगा, पर हो सकता है बैड पैच भी आए,
वो गारंटी तो नहीं है पर प्रोबेबिलिटी हाई है। आप तो बेट लगाना है तो विराट कोहली पे लगाओगे ना, बुमराह पे थोड़ा ही लगाओगे बैटिंग के लिए, ऐसा है। प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई है। तो आपको वही बोलना है कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी तो हाई है, मेरा काम है कि हर एक ट्रेड को सही से लेना। अगर इन केस 1% चांस, 1-2% माइनस भी हुआ 30 ट्रेड के बाद, मैं तो सीख रहा हूँ ना, समझ रहा हूँ, बेहतर करूंगा नेक्स्ट टाइम, उसमें क्या हुआ। कैपिटल तो अभी छोटा लिया इसीलिए मैंने, राइट संतोष जी। ओके, मैं बाकी जरा सवाल देख रहा हूँ अभी। फिबो के बारे में अभी मत टेंशन लीजिए, फिबो बहुत, थैंक यू सो मच उमाकांत जी। एसएल और टारगेट लगा के रखना है, यस, कि स्क्रीन के सामने बैठना, एसएल और टारगेट लगाना है वंदना जी। कई कई जैसे आपका एम स्टॉक है या मेरा एम स्टॉक है, जो भी बोलो, मैं भी एम स्टॉक में करता हूँ यूज इसके लिए। तो वहां पे या कई ब्रोकर के पास आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों नहीं लगा सकते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट के लिए आपके पास एक स्टॉक अलर्ट करके ऐप है, फ्री ऐप है, तो उसमें आपको लेवल डाल के रखनी है। आप कुछ भी घर में काम कर रहे हो, जैसे ही आपको अलर्ट आएगा, तो टारगेट को कोई टेंशन नहीं ना, टारगेट के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी, तो 2 मिनट के बाद जाके उसको क्लोज कर देना है। अगर ऊपर गया बहुत तो ट्रेल करना है। तो टारगेट में ट्रेल करने को मजा भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। स्टॉप लॉस से ही टेंशन है लोगों को, ठीक है ना। तो आप टारगेट के लिए अलर्ट लगा दो अगर एक ही परमिशन है तो, और स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस लगा दो। ओके नीलेश जी, ब्रेकआउट का हेलो। मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का यस सर। मतलब बहुत सिंपल होता है नीलेश जी के लिए। ब्रेकआउट का मतलब बता रहा हूँ कि ये लेवल है, लास्ट वीक का हाई ये है ना। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है जब आपकी 5 मिनट की कैंडल, ये लास्ट वीक का नहीं, लास्ट डे का, कल का हाई ये है, कल का हाई ये है ना। तो जब 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करती है ना, इसके ऊपर क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। हमें ट्रेड कब लेना है? जब कोई और कैंडल इसके ऊपर, ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी, उसके बाद हमें तुरंत ट्रेड लेना है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट। नीलेश जी, सर रिस्क रिवॉर्ड 1% रखना है ना? 2-1 सर, स्टैंडर्ड पहली साइकिल है, 2-1 रखना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है। नीलेश जी डाउट क्लियर है? ओके, हेलो नाउ वी विल, ओके बोलिए। सर, वो रोबो किसी ऑर्डर यूज कर सकते हैं क्या इसके लिए? उसमें होता है ना वो कर दोनों सकते साथ हैं, में। रोबो रोबो ऑर्डर में दोनों लग जाएगा आपका, यस कर सकते हो आप कुछ। उसके बाद में जियो फिनेंस में एक आध ट्रेड देख लेते हैं अगर मिलेगा तो, अगर हमें मौका, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो अभी कल का ही देख लेते हैं, कल का एग्जांपल देख लेते हैं। डेली में तो ट्रेंडिंग है, पहला तो देखना है डेली में ट्रेंडिंग है, यस। परसों का हाई, कल ट्रेड लेते तो हम परसों का हाई नोट करते, तो परसों का हाई हमने नोट किया हुआ है, यस। और फिर 5 मिनट में ये पहला कैंडल है, अभी इसके ऊपर जो क्लोज है इतना ऊपर गया, तो ये ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कल का सिस्टम भी देखा है ना आपको, रात को जो स्विंग का था, आपको कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है तभी कुछ मिलेगा। तो आपको अभी ये इस तरह से अगर वो जा रहा है ना, ऊपर ऊपर ऊपर, तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास कभी आपको बढ़िया कुछ मिला ये बैंड में, कल शायद सर, चलो सर कल यहां से रिवर्सल मिला तो लेना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। चला गया चला गया। हाँ, बाद में ये भी सीखोगे कि ये कैसे पकड़ना है, वो प्राइस एक्शन में सीखोगे, प्राइस एक्शन में सीखोगे। अभी अभी उसके टेंशन नहीं लेना है, अभी इसको नहीं पकड़ना है हमें, हमें वही करना है जो हमारी सिस्टम कह रही है। इसके पहले दिन का देख लेते हैं, इसके पहले दिन का देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके पहले दिन का एग्जाम्पल बढ़िया है। आपका ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो गया। अभी शायद ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, नीलेश थोड़ा सर। सा, सॉरी। नीलेश सर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, जो हाई मार्क करना है वो प्रीवियस डे का, फुल डे का हाई मार्क करना है या फर्स्ट 5 मिनट का करना है? प्रीवियस डे का, अच्छा। पिछले दिन का ना, ये पिछला दिन है ना, हम डेली में देख रहे हैं तो पिछला दिन देख रहे हैं ना, हम्म। पिछले दिन का है सर।
पिछले दिन का हाई, उसके ऊपर प्रीवियस जाएगा डे का तब हाई सर। तब उसके ऊपर जाएगा तब ट्रेड लेना है। प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हमें और एक हाई क्लोज चाहिए, वो क्लोज के उसके बाद ऊपर ट्रेड जब लेना है। क्लोज होगा तब ट्रेड लेना है तुरंत। अभी ये ठीक बहुत दूर चला गया तो छोड़ देना उसको, क्या करेंगे, छोड़ देना उसको। ठीक है। ठीक है। रानी जी मैं देख लूंगा एबीबी का, आपका जो आप पूछ रहे हो एबीबी के बारे में, मैं एक बार देख लूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिले दिखाने के लिए तो मैं और एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल दिखा दूंगा इसमें, फिर दूसरी अगली अगली सिस्टम में फिर चले जाएंगे फिर हम। जोमेटो ये तो काफी ऊपर है, ये हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चलो, यहाँ पे भी शायद आपको, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे भी आपका क्लोज काफी ऊपर है, नहीं पर ये शायद ब्रेकआउट कर रहा है, ये कल का है क्या, ये कल का है, इसका भी क्लोज काफी ऊपर है, तो आपको वो इजीली नहीं मिलेगा। जब आपको पास में मिलेगा तभी लेना है, ज्यादा अगर दूर है ना, ज्यादा दूर है तो फिर आपको थोड़ा सा वो, फिर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क खराब हो जाएगा। आप यहाँ पे कहीं ले रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कर सकते हो आप, बट आपका टारगेट फिर बहुत बड़ा हो जाता है, टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सर डायनामिक लेवल यूज नहीं कर सकते हैं 5 मिनट में? कर सकते हैं ना, अभी डायनेमिक लेवल की बात नहीं कर रहे, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायनेमिक लेवल तो करना ही है आगे यूज, ये डायनेमिक हाँ। लेवल से बढ़िया ट्रेड है ना ये। हाँ, डायनामिक लेवल से हो जा रहा है। डायनेमिक लेवल इसीलिए है, पर अभी अभी बेसिक लेवल पे अभी डायनेमिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए। अब ये देख लेते, ये ट्रेड भी बढ़िया है, ये और एक एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका डेली है हाई, ठीक है, ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये 10-20 के ऊपर ट्रेंडिंग स्टॉक है, थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा नहीं है उतना, बट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखो, ये कैंडल बना ऊपर, पर इतना दूर तो आप नहीं लोगे, आप यहाँ पे वेट करोगे। मैंने बोला था ना आपको ये रिवर्सल भी ले सकते हो, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, ब्रेकआउट और रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, राइट। तो इसमें रिवर्सल का ट्रेड दिखा आपको, ये ब्रेकआउट हुआ, ये वापस आया, ये जो नीचे का रेड कैंडल है ना, अभी ये भी समझ लो, ये भी सीख लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो रेड कैंडल है इसका टॉप ब्रेक होना चाहिए, ये रेड कैंडल का टॉप ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये रेड कैंडल का टॉप ब्रेक हो गया, इसके ऊपर क्लोज हो गया, अभी एंट्री लेनी है और नीचे स्टॉप लॉस। अभी ये भी क्या डायनेमिक का ही फंडा है, बट अभी मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो नए लोग हैं ना इसके लिए। बट आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर टारगेट रहेगा, करेक्ट, रिवर्सल ट्रेड। सर स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे? सॉरी, हम अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड करेंगे या फिर हाँ कुछ तो वो इसका दिखाता हूँ ना मेथड? मैं, वो अभी करता हूँ, अभी बात करता हूँ उसकी। तो आपका कैपिटल है, आपका कैपिटल है 10,000, वो तो 1% जी। का हमारा जो रूल है वही रहेगा ना, 10,000 कैपिटल है, तो रिस्क आप 100 की ले रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा रिस्क संभल के करेंगे तो बेटर होता है। आप 65-80 15, तो अभी 15 यानी 6, तो 6 स्टॉक ले सकते हो आप, और वो लीवरेज होता है, इंट्राडे में लीवरेज होता है, यू डोंट नीड टू वरी, वो तो 6 स्टॉक आ जाएंगे आपके, 6 स्टॉक आ जाएंगे आपके 10,000 में भी, क्योंकि 40,000 रुपया मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, आपको तो मतलब ये 6 कहाँ स्टॉक भी ट्रेड होगी।
सॉरी, सर आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बताइए, बोलिए, चार्ट पे डालिए। आवाज नहीं आ रहा। मुझसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो सर? आवाज नहीं आ हेलो रहा है आपका, बोलिए। हेलो अमर जी हेलो। या नीलेश पटेल जी, बोलिए। हाँ सर, हम ये मार्जिन लेते हैं तो क्या ब्रोकर को इसका एक्स्ट्रा पैसा देना होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो ना, यस तो सर। यूएस में 4x मार्जिन होता है, लिवरेज होता है। इंडिया में 5x लिवरेज होता है अच्छे शॉर्ट क्लॉक के लिए। वो इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, बट उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं होता है आपको। आपका तो 100 ही रुपया जा रहा है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो इसलिए होता है कि इंट्राडे या स्कैल्पर वाला ट्रेड कर सके अच्छे खासे ओके स्टॉप लॉस के साथ, इसलिए होता है। तो वो कोई सर, पैसा वैसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपको बस खरीदना है, बेचना है। ईयरली कुछ फीस भी वगैरह नहीं रहता ना ऐसा कुछ नहीं होता है। इंट्राडे में ओके सर। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, लीवरेज का कोई फी वगैरह नहीं होता है। ओके सर, ओके। आपके पास 10,000 है तो पकड़ के चलो कि 40,000 रुपए का टर्न ओवर आप कर सकते हो, बट आपको वो हिसाब से नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि मेरा एक ट्रेड में कितना पैसा जा सकता है। मेरा 15 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मैं 6 स्टॉक ले लूंगा, ये सोचना है आपको। वैसा नहीं सोचना है कि मैं 40,000 रुपये यूज कर लूंगा। कौशिक जी, आपके ना, आपके जेब से जाएगा ना। अभी ये स्टॉप लॉस लग गया तो मेरा 9,900 हो जाएगा कैपिटल। मुझे तो मेरे कैपिटल से पड़ी है ना। मेरा एक तो रात को 9,900 होगा या 10,200 होगा, तो मैं मेरे कैपिटल पे ही 1% गिनूंगा। यूज कर रहा हूं मैं, रोलिंग के लिए यूज कर रहा हूँ पैसा, बट कैपिटल पे मेरे ही गिनूंगा ना। रिस्क, रिस्क तो मेरे जेब से जा रही है ना। सर एवरी वेरी मिस्टेक सर, सुन रहा हूँ लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं समझा कुछ। आप लॉग इन कर लो। जूम का इशू बोल रहे हो क्या उमाकांत जी? आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ। ये समझ गया, इसके बारे में किसी को डाउट है? हम अगली सिस्टम में जाते हैं। अमर जी, आपका जी सर, चालू था ना? समझ गए सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आगे जाते हैं फिर। चलो, तो ये रिवर्सल का भी आपको एग्जाम्पल मिल गया, बढ़िया। तो ये सिस्टम में प्रैक्टिस करना है। एक तो रिवर्सल ट्रेड या तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड आपको प्रैक्टिस करनी है। वी विल गो अहेड, वी विल गो टू द अनदर, वी विल गो टू अनदर सिस्टम। सर ये इंट्राडे का प्रैक्टिस रिवर्सल, करो। रिवर्सल में सर जो एंट्री लेंगे वो डिसाइड कैसे करेंगे? ये 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज होगा या निकलते ही? जो भी कैंडल लोएस्ट कैंडल है, जो भी लोएस्ट कैंडल है रेड वाली, उसके ऊपर आपको क्लोज चाहिए। ठीक है, इसके टॉप के ऊपर क्लोज ये हो गई ना। जैसे ही ये क्लोज होगी आपका ट्रेड आ गया। लोएस्ट कैंडल के ऊपर जब क्लोज हो गया, आपके लेवल से ही घूम रही है ना, तो ये लोएस्ट कैंडल के टॉप के ऊपर क्लोज आ गया, आपका ट्रेड चालू हो गया। स्टॉप लॉस नीचे, टारगेट ऊपर। ठीक है, ओके। वो लेवल इन प्ले है। क्योंकि दिनेश जी आपको अभी दिखने लगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से हो, बट नए लोगों को लेवल इन प्ले अभी तक बताया नहीं ना, तो वो मैं कुछ उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। आपको वो समझ रहा है क्योंकि अभी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, इसके लिए दिनेश जी। ठीक है ना? विशाल जी बोलिए। हाँ सर, ये टारगेट जो है उसका कुछ परसेंटेज वाइज हम सेट करेंगे क्या? क्योंकि स्टॉप लॉस तो नहीं, पता जितना चले। जितना स्टॉप लॉस, जितने रुपए का स्टॉप लॉस है मेरा, हम्म। जैसे कि मैं स्टॉप लॉस अभी है ना, ये इसके पीछे रखूंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मैं एटलीस्ट यहाँ रखूंगा। तो मैंने 13 रुपए का, सपोज 13 रुपए का मैंने सपोज स्टॉप लॉस रखा है, तो 26 रुपए का टारगेट